तो दोस्तों आप में से ज्यादातर लोगों को तो पता ही होगा कि रूस ने और भारत ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है। दोनों देशों ने आधी टेक्नोलॉजी और पैसा इसमें लगाया हुआ है। लेकिन जो बात आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी वो बात ये है कि रूस ने ब्रह्मोस के अंदर कोई भी नई टेक्नोलॉजी नहीं दी है, बल्कि रूस की एक मिसाइल है P-800 ऑनिक्स। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है और इसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी को रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल में इंटीग्रेट किया है और यही वजह है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को इस मिसाइल की सिस्टर भी कहा जाता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिससे रूस और भारत को ऐसा शौक लगा जैसे कि 440 वोल्ट का करंट शरीर में दौड़ रहा हो। लेकिन बस फर्क ये था कि भारत को खुशी हुई और रूस को मायूसी हाथ लगी। अब वो कैसे तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में एक स्टडी पब्लिश की गई जिसमें ये देखा गया कि रूस जिसके पास दुनिया में सबसे बड़ा मिसाइलों का बेड़ा है, उसके पास ऐसी कौन सी एक मिसाइल है जिसने यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को सबसे ज्यादा चैलेंज करवाया है। ऐसी कौन सी मिसाइल है जिसने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ने में सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल करी है। और ये स्टडी बहुत ही ज्यादा लेजिट है क्योंकि इसके अंदर जो फीडबैक है वो रूसी सेना और यूक्रेन की सेना दोनों का लिया गया है। क्योंकि यूक्रेन के पास अमेरिका का बेस्ट डिफेंस सिस्टम है पैट्रियट। इसके अलावा यूरोप के अलग अलग देशों ने आपको अलग अलग प्रकार के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं जिसकी मदद से आप इतने ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन से भी पूछा गया कि आपने अभी तक कौन कौन सी मिसाइलों को मारने में सबसे ज्यादा सफलता हासिल करी है। और यही कारण है कि इस स्टडी पर यहाँ पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। लेकिन अब इस स्टडी में बताया क्या गया है, तो इस स्टडी में सबसे पहली और सबसे शॉकिंग खबर ये बताई गई है कि रूस की जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, खास करके इनकी जो सबसे डेंजरस मिसाइल है किंजर हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे कि लड़ाकू विमान से फायर किया जाता है, वो यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को तोड़ने में सबसे ज्यादा नाकामयाब साबित हुई है। लिटरली इसका 25% का रेट है फेल होने में। अगर आप 100 मिसाइलों को फायर करते हैं तो 25 मिसाइलों को बड़ी आसानी से यूक्रेन रोक रहा है। और आप ये भी मत भूलिएगा कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड क्लास नहीं है। इन्हें एकदम पुराने एयर डिफेंस सिस्टम मिले हुए हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो कि अमेरिकी सेना से रिटायर हो चुके थे, उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। तब जाकर इनके हाइपरसोनिक हथियार, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इनको रोकने वाला आज तक इस धरती पर नहीं बना, उसकी भी असफलता दर 25% है। लेकिन अभी रूस की दो ऐसी मिसाइलें भी हैं जो इनसे भी ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस दे रही हैं। पहली है इस्केंडर के बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी असफलता दर है 37% और नंबर 1 पर है कैलिबर क्रूज मिसाइल जो कि 50% असफलता दर के साथ है। यानी कि अगर आप 100 मिसाइलें फायर करते हैं तो उनमें से 50 मिसाइलों को रोक लिया जाएगा और ये बहुत ही ज्यादा बुरी रेंज है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो आप इससे समझिए कि सफलता दर क्या होती है। जहाँ रूस की बड़ी बड़ी मिसाइलें ठुस हो गयी, वहीं यूक्रेन के कमांडर्स ने ये बताया है कि यूक्रेन की दो ऐसी मिसाइलें हैं जिन्होंने लिटरली हमारी लंका लगा कर रखी है। पहली है इस्केंडर एल मिसाइल, उसकी असफलता दर आप जानते हैं कितनी है, मात्र 4%। यानी कि अगर आप 100 मिसाइलों को फायर करते हैं तो उनमें से सिर्फ 4 मिसाइलों को ही ये लोग रोक पाते हैं। जो बाकी की बची 96 मिसाइलें हैं वो टारगेट पर लॉन्च हो रही हैं। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वो हुई है ऑनिक्स की। जी हाँ, ये वही मिसाइल है जिसकी टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस मिसाइल को मिली हुई है, जिसे कि ब्रह्मोस की सिस्टर मिसाइल भी कहा जाता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस मिसाइल की असफलता दर है मुश्किल से 5%। यानी कि अगर रूस 100 मिसाइलें दाग रहा है यूक्रेन पर तो 95 से भी ज्यादा मिसाइलें लैंड हो रही हैं यूक्रेन की धरती पर। और खुद यूक्रेन के कमांडर्स कह रहे हैं कि ऑनिक्स सबसे ज्यादा तबाही मचा रही है और हमारे जितने नेवल एसेट्स हैं उसको तो इसने युद्ध के शुरुआती कुछ ही टाइम के अंदर नष्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, रूस इसका इस्तेमाल जमीनी हमले में भी कर रहा है। अगर आप स्टडी में पढ़ेंगे तो खुद यूक्रेन के सैनिक कह रहे हैं कि इस अकेली मिसाइल ने हमारी सेना को पानी पिला दिया है। ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रही है और इसीलिए अब हेडलाइन बन रही है कि ब्रह्मोस मिसाइल कैसे रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि वर्ल्ड में बेस्ट मिसाइल मानी जाती है, उनको मिट्टी में मिला रही है। और इसीलिए भारतीय सेना इसे देखकर बहुत खुश हो रही है और हमें भी खुश होना चाहिए। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये संभव कैसे हुआ, क्योंकि
हाइपरसोनिक मिसाइलों को तो अजय कहा जाता है। इनको रोकने के लिए आज तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं बना। तो फिर जो क्रूज मिसाइल है ओनेक्स, वो हाइपरसोनिक मिसाइल को कैसे टक्कर दे रही है? तो इसके दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो ये कि रूस ने जो हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली हैं, वह ब्रूट फोर्स के साथ आती हैं, यानी कि बस उनकी एक ही ताकत है, हाइपरसोनिक रफ्तार पर चलना। उनके अंदर ज्यादा टेक्निकल एक्सपेक्ट्स नहीं हैं, वो सिर्फ ताकत से एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करते हैं। उसे आप बस ऐसे समझिए कि एयर डिफेंस सिस्टम एक दीवार है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल एक बहुत ही ताकतवर पहलवान जो कि मुक्के से दीवार तोड़ना चाहता है ब्रूट फोर्स से। और वहीं जो क्रूज मिसाइल है वो टेक्निकल है, वो सबसे पहले देखती है कि दुश्मन की दीवार कैसी है, कौन सा इलाका सबसे ज्यादा कमजोर है, और फिर दुश्मन की कमजोर जगह पर वार कर उसके अंदर घुसकर दुश्मन की खटिया खड़ी कर देती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ हाइपरसोनिक रफ्तार होना एक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बनाता, बल्कि उसमें ऐसे टेक्निकल एक्सपेक्ट होने चाहिए जिससे कि वो हाइपरसोनिक रफ्तार का सही इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के इलाके में घुसे और फिर दुश्मन के छक्के छुड़ा दे। अब ऐसा नहीं है कि रूस ये बात नहीं जानता। दरअसल रूस के पास एक और हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल उसने अभी तक नहीं किया, और उसका नाम है एवनगार्ड। वो एक लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल है और उसके अंदर ये सारे के सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, और इसीलिए किंजल के फेलियर्स को देखकर अपनी एवनगार्ड की इन टेक्निकल चीजों को ऐड करेगा अब इन किंजल में, ताकि इनका फेलियर रेट कम हो सके। लेकिन फिलहाल तो भारत की बल्ले बल्ले है। ओनेक्स ने युद्ध के मैदान में अपने आप को दुनिया के सामने साबित करके दिखाया है, वो भी अमेरिका की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सामने।